नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि बात करें पलाना मंडल की तो हमारे साथ महामंत्री है श्रीमान राधेश्याम जी उपाध्याय। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं। कहीं न कहीं बात करें इनके राजनीतिक कार्यकाल की तो पूर्व में जिस प्रकार इनके पास मंडल उपाध्यक्ष का पद था, लगातार 10 वर्षों से इन्होंने सेवा की पार्टी, और आज पार्टी ने दोबारा इन पे विश्वास जताया, महामंत्री की जिम्मेदारी दी। तो आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं राधेश्याम जी उपाध्याय से। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार राधेश्याम जी, सबसे पहले तो अपना राजनीतिक परिचय बताएं, किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई, कैसा जुड़ाव रहा? पहले एजुकेशन किया, एजुकेशन के बाद पारिवारिक काम थे सूरत में तो हम काम में चला गए थे जी। फिर क्या माता जी उम्र दराज थी तो क्या एक जने को उनके पास रहना पड़ता था, तो इसलिए वापस वहां से यहाँ आए। तो बाकी सबका काम था, एक घर में यहाँ रहते थे, ऐसे करके जाना आना करते करते बीजेपी की विचारधारा से साथ चलने लग गए। उसके बाद पार्टी ने जब मंडल का गठन हुआ था आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो उन्होंने वहां पर उपाध्यक्ष के रूप में कहा था। तो फिर जाना आना लगा हो गया, उनसे चलते हुए करते करते हमने पिछले बार 2020 में जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा जी। इस तरह। और कुछ क्या सामाजिकता में रहते हैं, सामाजिकता में रहते तो कर काम करता है तो पता चलता है किसी न किसी राजनीतिक दल से के साथ चलेंगे ना, तभी जाकर अपन अपना काम अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए करवा सकते हैं। तो उसकी विचारधारा के चलते हुए अपने क्या बीजेपी की साइड गए, तो वहां हमें लगा कि हमारा अच्छे से सुनवाई हो रही है, तो हम चलते गए उस पर। बिल्कुल। राधेश्याम जी, बात करेंगे कहीं ना कहीं जिस प्रकार मंडल की जिम्मेदारी, एक बात करें विधानसभा में एक मंडल की बड़ी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि लगभग 50-60 हजार वोटर्स आपके अंडर में रहते हैं। उनको जोड़ के रखना, कार्यकर्ताओं को एक रूप, एक पार्टी की विचारधारा में ढालना, किस प्रकार का संघर्ष रहा? हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र जी मोदी जी के अनुसार, प्रधानमंत्री के अनुसार भी, जी के अनुसार भी यही है कि भी आप नीचे के स्तर से चलेंगे ना, तभी जाके आप बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमें यही निर्देश रहते हैं कि आप प्रत्येक बूथ के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे, उनको बूथ तक लेके आए, उनसे संवाद करें, उनसे उनको अपनी विचारधाराएं बताएं, अपने एजेंडा बताएं। इसलिए ये चीजें करने में बहुत मन लगता है और अपने उसमें लगातार करते रहते हैं। बात करेंगे कहीं ना कहीं जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग कार्यकारिणी सिस्टम से जो चल रहा है, कहीं ना कहीं जैसे सदस्य अभियान भी लगाया था आपने, तो लोगों को क्या ऐसा मोटिवेशन रहता है आपका, क्या ऐसी योजनाएं रहती है कि उनका जो जोड़ने का आपका प्रयास रहता है? देखिए, जब भी किसी आम आदमी को किसी छोटे से काम के लिए किसी आदमी की जरूरत पड़ती है, आप अगर उस समय अवेलेबल रहते हैं तो वो आदमी, आप जब भी आपके अपनी पार्टी के एजेंडा लेके जाएंगे या कुछ भी लेके जाएंगे तो वो आपके साथ जुड़ेंगे और वो काम करेंगे। बात करेंगे राधेश्याम जी, एक ग्रामीण क्षेत्र में आपको एक जिम्मेदारी मिली महामंत्री की, और वर्तमान में बात करें तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं बात करेंगे आपकी कोलासर ग्राम पंचायत की, या जो आपके मंडल के अंदर में जो ग्राम पंचायतें आती हैं, उनकी मुख्य रूप से क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आप जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का आपका प्रयास है? मैं अभी वर्तमान में अपनी ग्राम पंचायत का वार्ड मेंबर भी हूँ, 2 नंबर वार्ड से जी। तो मुझे जो चीज समझ में आती है ना, सबसे पहले कि भी यहाँ पर जैसे शिक्षा, चिकित्सा, ये 2 चीजें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। मूलभूत सुविधाओं में ये चीजें होती है और वो बहुत कमी रहती है, उसी के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। अभी हमने इसी प्रयास करते करते अपनी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको हमने CHO करवाया। पहले ये उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसको CHO की करवाया, ताकि कुछ हमें 2 स्टाफ मिल जाए और कुछ दवाइयों का और बढ़ जाए। अब कोशिश कर रहे हैं कि आगे वर्तमान में आगे बढ़ते हुए इसको हम PSC करवा लें। ये सबसे मूलभूत जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार आपने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य
ये सबसे आवश्यक एक पंचायती राज में। बाकी तो विकास जैसे सड़कें हैं, अन्य प्रकार के जो भी होते रहते हैं, लेकिन मूलभूत जो आधारभूत सुविधाएं हैं ये मिल पाना कहीं ना कहीं ग्रामवासियों के लिए राहत भरी। तो बात करेंगे, आप बात करें यहाँ पे अधिकतर किसान भी निवास करते हैं, तो किसानों के लिए क्या मुख्य रूप से आपकी योजनाएं किस प्रकार? हमारे यहाँ आजू बाजू में लगभग 1000+ ट्यूबवेल है। किसानों के लिए यहाँ पर भाई आप उनको लेके जाएं। अभी कुछ रोज पहले हमने, जैसे अभी आगे बीजान होगा सरसों का, तो अपने उसके लिए भी यहाँ पहले ही होता है, जो कृषि पर्यवेक्षक जी हैं उनसे भी संवाद करके वो भी दिलवाते हैं, करते हैं, उनको बताते हैं। फसल बीमा के लिए भी बताते भी आप करवाओ, आगे जाके बारिश से हो या कुछ और से नुकसान हो तो आपकी भरपाई करेंगे। उनमें मदद करते हैं, उनके साथ जाते हैं, मंडी तक भी जाते हैं। उनको युवाओं के लिए विशेष करके, युवाओं के लिए जैसे समय समय पर रोजगार वो शिविर लगते हैं, उनमें उनका नामांकन करवाते हैं, उनको लेके जाते हैं। एक दो को, जैसे अभी आजू बाजू में सोलर प्लांट वगैरह के भी खूब आ रहे हैं, तो उनमें भी कभी किसी प्रतिनिधि से कहलवा के उनको नियुक्ति करवानी वगैरह कुछ करवाते हैं उसके लिए। तो बात करेंगे, जिस प्रकार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, 10 वर्ष तक आप उपाध्यक्ष पद पे रहे, अभी महामंत्री का पद है, क्या कहना चाहोगे आपके जो मेरे टीम है? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का, सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पहले मेरे को 10 साल उपाध्यक्ष के लिए मौका दिया, उसके बाद इस बार महामंत्री के रूप में दिया, तो उसके लिए सबके लिए धन्यवाद। वैशाम जी, आप भी एक युवा हैं, तो वर्तमान की युवाओं की सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति, युवा नशे में बढ़ता जा रहा है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा विशेषकर? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही बात करता हूं कि इसमें आप अपना जीवन खराब ना करें, इससे आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। अपने जो भी आसपास में जो भी रहता है उन सब के साथ आप धोखा कर रहे हैं। आप अपने इस चीजों में ना ध्यान देते हुए आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए ध्यान दें। हम तो यहाँ पर हमने मुहिम चला रखी है कि भी हम अपने रोजमर्रा में 1-2 जना जो भी कोई अगर इस नशे के आदी है, हम कोशिश करते हैं उसको छुड़ाने की, उसको बीच में लाने की, ताकि वो एकांत में रहेगा ना तो नशे में प्रवृत्ति जाता है, तो उसको अपने साथ जोड़ते हैं ताकि वो सार्वजनिक में चलता रहे ना, तो वो नशे से दूर होगा। हम कोशिश करते रहते हैं। हमारे यहाँ पर हम 50-60 जनों का हमारा समूह बना हुआ है, उसमें हम प्रयास करते रहते हैं कि अपने गांव में, और मुझे पता है मेरे गांव के अंदर नशे की प्रवृत्ति थोड़ी कम है। तो अभी दीपावली का पर्व आ रहा है, देशवासियों के लिए और आपके क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, तो सभी से कहना है सावधानी से और सतर्कता से और ध्यान रखकर खुशी से मनाए। थोड़ी सी लापरवाही से कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सबसे निवेदन है सुरक्षा से, सावधानी से अपने दीपावली का पर्व मनाएं। सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पलाना मंडल के महामंत्री श्रीमान राधेश्याम जी उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की मुख्य रूप से जो भी समस्या रहेगी वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने का इनका पूरा प्रयास रहेगा। युवाओं को विशेष करके यही संदेश दिया कि नशे से दूर रहकर अपने भविष्य का निर्माण करें। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना ही हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।